सेकंड यूज है। तो सेकंड अपने पास इसका जो यूज है कि फिजिकल क्वांटिटीज में अपन रिलेशन जो है डिराइव कर सकते हैं भाई। कैसे? एग्जाम्पल के बिना कुछ समझ में नहीं आता है भाई, तो सीधा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसका। ये है इफ है, देखो भाई, इफ है टाइम पीरियड टाइम है पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड टी लिख देते हैं अपन इसको कैपिटल टी, टाइम पीरियड टी ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एल एंड जी। ये जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। देन डिराइव रिलेशन। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई, अपने यहाँ जो भी नया टॉपिक चालू होता है ना, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, पर बाद में सब सोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन है, इफ ए टाइम पीरियड टी ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एल एंड जी, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, देन डिराइव रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। पहले तो आ जाओ, पेंडुलम क्या होता है तुम जानते हो वैसे। पेंडुलम वाली क्लॉक आती है कि नहीं आती है, घड़ी आती है ना अपने पास, उसमें पेंडुलम जो होता है वो ये रहता है, इधर गया फिर इधर गया, ये चलता रहता है। इसमें अपने पास जो ये है इसकी लेंथ एल ले लेते हैं, टाइम पीरियड टी, ये एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इनमें अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, क्योंकि इसमें इनिशियली कठिन है इसका। तो ये सॉल्यूशन है, ये टाइम पीरियड टी ये डिपेंड कर रहा है एक तो एल पर, तो इस प्रोपोर्शनल टू एल टू पावर ए लिख लो भाई। मान लो कि टाइम पीरियड टी एल टू पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, एंड ये और डिपेंड कर रहा है, मान लो कि जी टू पावर बी पर। एल टू पावर ए पे डिपेंड कर रहा है और जी टू पावर बी पर डिपेंड कर रहा है। बस दो ही हैं तो दो ही, अगर तीन हो तो फिर तीन भी लेने पड़ेंगे, अगर थ्री पे डिपेंड कर रहा हो तो फिर थ्री भी लेने पड़ जाएंगे। अब अपन सबसे पहले यहां से चलें, अगर इन पे डिपेंड कर रहा है तो अब आ जाए, इन दोनों को अगर एक साथ लिखते हो तो इट कैन बी रिटन एज एल टू पावर ए जी टू पावर बी। क्लियर? तुम इतना तो टेंथ में भी जानते हो कि प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू का साइन लाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा के एल टू पावर ए जी टू पावर बी। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। देखो के कोई कांस्टेंट है, एल टू पावर ए जी टू पावर बी, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं, ये के कांस्टेंट है भाई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं। पहले आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका एम जीरो एल जीरो एंड टी वन, एम जीरो एल जीरो एंड टी वन, क्योंकि यूनिट जो होता है इसका वो सेकंड होता है भाई, इसका यूनिट। तो ये है इसका यूनिट सेकंड है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में क्या क्या है वो देखने हैं पहले अपने को। आरएचएस में देखो एक बार, अब आरएचएस में कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखना है अपने को, ये डायमेंशन लेस है तो इसको तो छोड़ो। अब आ जाओ एल, एल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला तुम सब जानते हो, एल वन लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है? एल वन। फिर आ जाओ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल वन टी माइनस टू, एल वन टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे किसका मोबाइल ऑन रहता है भाई, ये है कौन?
बार बार कौन ऑन करता है? एंड्रॉइड ब्लूड्रॉइड के नाम से किसका है ये वीडियो भी ऑन कर लेता है। मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ। अगर घर पे डिस्टरबेंस आ रहा हो तो वीडियो तो चालू ही मत किया करो तुम घर का, है ना। वीडियो चालू करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑडियो भी जब पूछना हो तो चालू करो, बाकी घर में जो चल रहा है वो सारा यहाँ पर कहानी क्यों सुनाते हो सबको। हाँ जी भाई, L1 T-2 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये लिख लिए, ये प्रोसेस है भाई। एक बार और रिपीट करूंगा फिर मैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने को कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसमें अपने को इन सब के डायमेंशन फॉर्मूलाज रखने हैं। यहां से देखो एक बार, टी का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो जी भाई। M0 L0 T1 हो गया ये इसका। उसके बाद में राइट हैंड साइड में आ जाओ, के का कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दो। एल का है हटा दे। अरे ये ऑडियो फालतू में कौन चालू कर रखा है, किसने? संजय। हाँ जी भाई, के। अब आ जाओ, ये एल, इसका फॉर्मूला है L1 इसकी पावर बी, ये ए लिख दिया, इसकी पावर ए हो गई। इसके बाद में आ जाओ जी, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 T-2 इसकी पावर हो गई बी, ये लिख दिया अपन ने। देखो कुछ नहीं किया है, टी का जो अपने पास वैल्यू है वो लिख दिया, के का कुछ नहीं लिखा है, एल का लिख दिया, पावर ए लगा दी, जी का लिख दिया, पावर बी लगा दी, ये यहां से यहां तक। अब आ जाओ, पावर को सोल्व करो, M0 L0 T1, उधर सोल्व करेंगे तो L2 पावर ए हो गया, देख लो भले ही। यहां से L2 पावर बी हो गया और T2 पावर -2b हो गया भाई। L2 पावर ए, L2 पावर बी एंड T2 पावर -2b हो गया, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो M0 L0 T1। इधर M0 नहीं है तो लिख सकते हो बोले, M नहीं है तो 0 लिख दिया। L2 पावर a प्लस बी हो गया, T2 पावर -2b हो गया, देख लो बोले। अब अपन चलते हैं कंपेयर बाय कंपेयर पावर्स ऑफ M L T। M L और T की पावर को अपन कंपेयर करते हैं, तो अपन देखते हैं कि कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा। देखो कंपेयर करो, यहां से इधर से M की पावर 0, उधर भी 0, छोड़ दो। इधर L2 पावर 0, तो ये 0, और उधर L2 पावर a प्लस बी, तो ये इक्वेशन बन गया अपने पास एक। तो ये इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूं। एक यहां से आ जाओ, यहां से T2 पावर 1 है और इधर से है अपने पास T2 पावर -2b। एक सेकेंड, मूव कर दो। हाँ कर दो, कर दो, बंद हो गया। अरे भाई, एंड्रॉइड ब्लूड्रॉइड के नाम से जो भी बच्चा ऐड हो रहा है ग्रुप में, वो बार बार डिस्टरबेंस कर रहा है। मैं रिमूव कर दूंगा, आपकी बार मैं कहूंगा भी नहीं और उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। हाँ कर दे। सर ये शायद अपनी क्लास से है ही नहीं। अपनी क्लास का है ही नहीं क्या? हाँ तो इसको रिमूव कर दे भाई।
पर अपनी क्लास का नहीं है तो ये कौन करता है? या तो इसको कोई जूम की मीटिंग भेजता होगा कोई ना कोई, क्योंकि जूम का वो तो जाता तो है, इसको आईडी तो जाता ही है ना। कर दे remove। सर हट गया वो। हाँ हटाया है वो, हमने हटा दिया यहाँ से, हटा दिया। चलो अब चलो, ये टी टू पावर 1 टी टू पावर माइनस 2b, ये 1 इज इक्वल टू माइनस 2b, इससे b का वैल्यू आ गया, ये -1/2, ए का आंसर आ गया। अब ये आंसर यहाँ पुट करो इसमें b का, तो 0 इज इक्वल टू a -1/2, इसको इधर ले आना, ये लो बेटा, ए का आंसर भी आ गया 1/2। बस ये आंसर आते ही काम खत्म अपना। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखो इनके, तो जैसे ही तुम वैल्यू रखोगे t इज इक्वल टू k L2 पावर 1/2 B2 पावर वो सॉरी G2 पावर -1/2, इसको नीचे लाएंगे माइनस में आ जाएगा, तो L2 पावर 1/2 G2 पावर 1/2 और ये k रूट में L/G। अब एक बार बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है, हैं? सर ये कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एमएलटी है ना, यहाँ से वापस बताओ। हाँ कहाँ से बोल, कहाँ से? हाँ अच्छा, कंपेयर करने से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखना एक बार, ये यहाँ से देखो एक बार, लेफ्ट में m2 पावर 0, राइट में भी m2 पावर 0 तो हो गया बराबर, छोड़ो इसको, तो लेफ्ट में L2 पावर कितना है 0, और राइट में L2 पावर है a प्लस बी, सो दैट 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये यहां से देखो, ये दोनों के पावर कंपेयर करे हैं, यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर पावर a प्लस बी है, इसका मीनिंग है कि a प्लस बी किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल, तो a प्लस बी हो गया 0 के इक्वल। t की पावर कंपेयर करो, यहां से t का पावर 1 है, यहां से t का पावर -2b है, तो ये 1 हो गया -2b के इक्वल, 1 हो गया -2b के इक्वल। और अब एक इक्वेशन ये हो गया, यहां से b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 2 से डिवाइड किया, माइनस में 1/2, ये b का वैल्यू मैंने यहां रख दिया। जैसे ही b का वैल्यू यहां रखा, तो देखो एक बार 0 इज इक्वल टू a -1/2, और a का वैल्यू आ गया 1/2 प्लस में। अब ये दोनों वैल्यू वापस इक्वेशन फर्स्ट में रखो, रखते ही देखो एक बार, t इज इक्वल टू k L पावर 1/2 G पावर -1/2 हो गया, इसको नीचे लाओगे प्लस में हो जाएगा। तुम ये जानते हो दोनों की पावर सेम है, और 1/2 पावर का मीनिंग होता है रूट, तो t इज इक्वल टू आ गया k L/G का रूट। अब समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? यस सर, आ गया। आ गया। अभी और एग्जाम्पल बताऊंगा, अगर मान लो नहीं भी आया ना तो अपने पास और हो जाएगा। ये लो भाई, 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा तो फिर आने लग जाएगा ये टॉपिक भी समझ में। ये है अपने पास एग्जाम्पल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स, वेव फ्रीक्वेंसी n ले लेता हूं भाई मैं, फ्रीक्वेंसी स्मॉल n ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन लेंथ L, टेंशन force T, and mass in per unit length mu, mass in per unit length है mu, then
डिराइव रिलेशन। देखो जी भाई, यहां से अपन चलते हैं, कोई वेव्स हैं, अपने को इससे कोई मतलब नहीं भाई ये वेव्स वगैरह क्या है, अपने को केवल इनमें अभी रिलेशन डिराइव करने हैं, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी एन ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन लेंथ, एक तो लेंथ पे डिपेंड करती है, एक टेंशन फोर्स पे डिपेंड करती है, एंड मास इन पर यूनिट लेंथ इस पे भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आ जाओ, यहां से अपन चलें, एन इज प्रोपोर्शनल टू, लेंथ आ जाओ L2 पावर A, फिर टेंशन T2 पावर B, फिर ये म्यू 2 पावर C, L2 पावर A, T2 पावर B, म्यू 2 पावर C। इसके बाद में अपन वही पुराना तरीका ये लिख सकते हैं कि L2 पावर A, T2 पावर B एंड म्यू 2 पावर C, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से चलो, देखो जी भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला लिखने हैं। तो पहले तो सर आप लेफ्ट हैंड, अगर मास लिखा नहीं। क्या हो गया बेटा, बोल क्या हो गया। सर टेंशन फोर्स और मास भी तो दे रखा है इसके अंदर। हाँ हाँ, तो देख एक बार तो सुन, मास टेंशन फोर्स ये टी, ये लिख दिया टी, उसके आगे देख एक बार, ये जो है ना मास नहीं है, ये मास इन पर यूनिट लेंथ, ये पूरा एक ही टर्म है और उसको डिनोट किया है म्यू से। मास इन पर यूनिट लेंथ है, वो ये कह रहे हैं कि ये म्यू ले वो इसको। अब आया कि नहीं आया समझ में, बोल। यस सर। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। ये सब जो है ना भाई डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताई रखा है, मॉड्यूल में पेज नंबर पे देख लेना, और एनसीईआरटी बुक लिया ना उसमें मिल जाएंगे। तो सेकंड इनवर्स, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L0 T-1, पहला काम तो खत्म, इसका तो हो गया। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ जी भाई, लेंथ आ जाओ, लेंथ का होता है L1, सब जानते हो। अब आ जाओ, टेंशन फोर्स का कितना होगा, कौन बता सकता है, बताओ देखे टेंशन फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा। हाँ जी, कौन बताएगा बेटा। अरे फोर्स आ गया ना, अब सारे फोर्स इक्वल, चाहे कोई सा ही फोर्स हो, फॉर्मूला सबका इक्वल, नाम ही तो है टेंशन फोर्स, है तो फोर्स ही। तो m1 L1 T-2, ये फोर्स का फॉर्मूला, चाहे फिर वो कोई सा भी हो, वो अपने पास सेम फॉर्मूला ही रहता है। जैसे अपने पास एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी आ जाओ, आंसर सबका सेम ही रहेगा। उसमें ये नहीं है भाई ये इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, सारे सेम ही रहेंगे। तो अब तो आ गया टेंशन फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकाला है अपन ने। आगे चलो, अब ये चीज और बताता हूं, म्यू है ना, इसका म्यू का फॉर्मूला कैसे निकालें, इसको पढ़ो एक बार। मास इन पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब ये है m/L के इक्वल। देख लो, पढ़ लो एक बार दोबारा, मास इन पर यूनिट लेंथ, ये पर यूनिट टर्म आता है ना, उसके बाद में जो क्वांटिटी आती है वो नीचे जाती है भाई, पर यूनिट के आगे जो क्वांटिटी आएगी वो लेंथ, वो नीचे चली जाएगी। तो ये है म्यू का फॉर्मूला m/L। तो यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर। अब तो फॉर्मूला बना ही सकते हो, m1L-1। अब चलो, ये सारे वैल्यू जो है ना इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो क्या आएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट रखो जी भाई, देखे क्या आता है। n का पहले तो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड का, तो m0 L0 T-1 इज इक्वल टू, के को तो छोड़ दो, L का L1,
तो L1 पावर A, उसके बाद में T, ये T का फॉर्मूला बोलो जी, M1 L1 T -2 पावर B। फिर आ जाओ ये म्यू M1 L -1, ये हो गया M1 L -1 पावर C। इनके सब के पावर से एक बार बिखेर दो भाई, तो ये आ गया M0 L0 T -1 L A M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर -2B M2 पावर C L2 पावर -C। बेस सेम है, पावर ऐड करने हैं। चलो तो M0 L0 T -1, पहले M लिख दो भाई, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए, A प्लस C हो गया, देख लो। अब आ जाओ सर B L, प्लस B प्लस C कहाँ होगा बेटा, M देख एक बार M। अच्छा हाँ, सॉरी 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 बेटा, सही सही है भाई, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। B प्लस C हो गया। L की पावर बोलो, ये B, ये पहले तो A आ गया, इसमें B भी आ गया, A इसमें प्लस माइनस B C प्लस माइनस C, C। और T2 पावर कितना हुआ, माइनस का 2B। अब कंपेयर कर लो, वही पुराना मेथड अपने पास, कंपेयर पावर्स। अगर पावर को कंपेयर करते हो तो करो शुरुआत, M2 पावर 0, ये आ गया B प्लस C के इक्वल। चलो जी भाई, L2 पावर 0, ये आ गया A प्लस B माइनस C के इक्वल। ये लो जी भाई, अब बचा -1, ये -2B के इक्वल। आंसर इसी से आना चालू हो जाएगा। ये लो, -1 -2B, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखो, ये B का वैल्यू आ गया 1/2। पहले तो B का वैल्यू आ गया, अब B का वैल्यू आते ही इससे C का वैल्यू निकाल सकते हो, देख लो बोले। जैसे ही B का वैल्यू आएगा अपन C का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0, ये पहला वैल्यू रखो, 1/2 प्लस C, तो C का वैल्यू भी आ गया, ये माइनस में 1/2। अब क्या बचा, A, इसमें से निकलेगा। तो इक्वेशन थर्ड में B और C के वैल्यू रखो, तो यहां से ले 0 इज इक्वल टू A प्लस B का वैल्यू 1/2। देख लो बोले, C का वैल्यू माइनस माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से देखो, और प्लस होते ही ये आ गया जी 0 इज इक्वल टू A प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो अब इसका वैल्यू, A का वैल्यू -1, तीनों आ गए कि नहीं आ गए, देख लो बोले। A का वैल्यू -1, B का वैल्यू 1/2, C का वैल्यू -1/2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ तुम, फिर मैं पावर रखूंगा। समझ में आ गया? नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि आ गया। तो फिर अपन चलते हैं भाई आगे, तो देखें, देखते हैं। चलो, ये जो वैल्यू है ना, A, ये B, ये C, ये तीनों अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में रखो भाई। ये तीनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो और आंसर आना शुरू। ये काम हो गया शुरू। अब रखो देखो, तो n इज इक्वल टू K, L2 पावर -1, T2 पावर 1/2 है ना, ये लो जी भाई, μ2 पावर माइनस में 1/2। ये माइनस के पावर नीचे लाओगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो ये आ गया K अपॉन L, ये T2 पावर 1/2 और μ2 पावर ये 1/2, और n इज इक्वल टू K अपॉन
एल रूट में टी अपॉन म्यू। ये आ गया क्या समझ में? ये बता दो अबे, बोलो क्लियर है मामला? कोई डाउट है क्या इसमें? चले बेटाओ, कोई दिक्कत है तो बोलो, अदरवाइज जो है फिर मैं आगे चलता हूं भाई। ये लो जी भाई, एक सेकेंड। हाँ जी भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देते हैं, ऐसा का ऐसा ही। तीन में तो समझ में आ ही जाएगा। हाँ जी भाई, ये है, ये अलग तरीका का क्वेश्चन है भाई। इफ है फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी taken as basic units, basic units, then what is formula of energy या पावर? चलो एनर्जी ले लेता हूं। देखो भाई, वैसे तो बेसिक यूनिट तुम जानते हो, मास लेंथ टाइम होता है, पर ये कह रहे हैं कि बोले इफ फोर्स बेसिक यूनिट मानी है, लेंथ मानी है और टाइम को माना है, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है भाई। तो सीधा तरीका बता देता हूं, ये एनर्जी जो है ना, इनको उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो। ये एनर्जी का फॉर्मूला जिसका फाइंड आउट करना है ना, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो, सबके तीनों के। तो E इज प्रोपोर्शनल टू F2 पावर A L2 पावर B और T2 पावर C। मामला वैसा ही है, क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज होता है ऐसे। एंड E इज इक्वल टू K F2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, एनर्जी का क्या होगा? m1L2T-2 जूल होता है। इसके बाद में आ जाओ जी राइट हैंड साइड का फॉर्मूला, ये फोर्स का फॉर्मूला बोलो जी, ये हो गया m1L1T-2। फिर आ जाओ लेंथ का फॉर्मूला, ये L1। फिर आ जाओ टाइम का फॉर्मूला, ये T1। बस ये काम खत्म, रख दिए। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, बोलो जी भाई, E का वैल्यू रखो पहले तो, m1L2 सॉरी एंड T-2 उधर ले, K का कोई वैल्यू नहीं है, F का वैल्यू रखो, तो ये आ गया m1L1T-2 इसकी पावर A, उसके बाद में L1 इसकी पावर B और ये T1 इसकी पावर C। देखो भाई समझ में आ गया होगा, ये A B एंड C, ये थ्री पावर्स हो गए अपने पास। पावर करो सब पे, m1L2T-2, तो m2 पावर A हो गया, L2 पावर A हो गया, T2 पावर -2A हो गया। देखो ये सब की पावर सेम कर दी। फिर L2 पावर B कर दो, T2 पावर C कर दो। अब ये आ गया m1L2T-2, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएगा, तो L2 पावर A प्लस B, T2 पावर -2A प्लस C। देख लो भाई, कंपेयर करें तो बाय कंपेयर
पावर्स, तो क्या आएगा आंसर? a इज इक्वल टू 1, पहला आंसर। चलो, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और ये एक और बच गया, तो -2a प्लस सी इज इक्वल टू -2। अब जो है ना, a का पावर यहां रख दोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो रखो यहां से, इसमें रखो, इसमें जैसे ही रखोगे a का वैल्यू, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, b ऑल्सो इक्वल टू 1, ये लो। और अब जो है a का वैल्यू यहां रख दो, इसमें यहां रखा, तो ये लो -2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू -2, ये -2 देखना, सी ये -2, ये इधर गया, सी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू कितना हो गया? 0। अब कुछ नहीं करना है, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू, तीनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे, ये आंसर इसका अपने पास आ गया, E इज इक्वल टू के F2 पावर 1 L2 पावर 1 एंड T2 पावर 0। तो टाइम के पावर तो 0 हो गया, 0 हो गया तो इसको हटा दो, तो E इज इक्वल टू आ गया के F1 एंड L1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब टाइम हो गया है भाई, बाकी अपन कल मिलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।